नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी थी, 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में 62 सीटें जीती थी। लेकिन हम आपको उन सीटों के बारे में बताएंगे जो आम आदमी कितने कम वोट से कितने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीती थी। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों घबराई हुई है, आम आदमी पार्टी के संयोजक कहिए या जो भी कहिए, लीडर अरविंद केजरीवाल क्यों घबराए हुए हैं। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीत हार का फासला जो है वो बहुत ही कम है। किसी किसी क्षेत्र में तो 3 अंकों से भी कम में जीत हार का फैसला हुआ और किसी किसी में वो महज 4 अंक में पहुंच ही गया। 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीत हार का फैसला बहुत ही कम अंतर से हुआ। सबसे कम वोट से विजयवासन विधानसभा सीट जो है वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह जून की जीत हुई थी। भूपेंद्र सिंह महज 753 वोट से जीते थे, जबकि बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को 56,518 वोट मिले थे, यानी महज 0.6% से जीत हुई थी। इसके बाद लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव का नाम आता है। हालांकि लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन वो भी बहुत कम अंतर से जीत हुई थी। बीजेपी के अभय वर्मा को 65,735 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को 64,855 वोट मिले थे। यानी महज बीजेपी के जो उम्मीदवार थे महज 880 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत हासिल की थी। आप जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा का संज्ञा देकर के संबोधित किया, उसी पार्टी के सबसे कम मार्जिन से जीतने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी नाम आता है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल भी गए, जहां लगभग 2 साल तक वो बंद रहे। मनीष सिसोदिया को पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में 70,163 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले थे। यानी महज 3207 वोट से पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की जीत हुई थी। सिसोदिया बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो इसे कहिए हवाबाजी करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का। डिप्टी सीएम के पद पे थे और वो केवल हवाबाजी ही किए, कहे जो हमने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, हमने अस्पतालों में नए ये सिस्टम ला करके लोगों को, आम जनता को बहुत राहत दी। लेकिन जब आप अस्पताल जाएंगे और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बात करेंगे तो हकीकत सब आपके सामने आ जाएगी।
इन दावों की पोल, मनीष सिसोदिया के दावों की पोल आपने ही खोला है। सिसोदिया को पटपरगंज से हटा करके इनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया गया और जंगपुरा भेज दिया गया। अगर इतने काम आप किए तो जंगपुरा जाने की क्या जरूरत थी आपको? मनीष सिसोदिया जी, क्या इस बात का जवाब आपके पास है? शराब घोटाले करके आपने, शराब घोटाले में आप प्रमुख आरोपी हैं और 2 साल तक जेल में बंद रहे। आखिर क्यों आप जेल में बंद रहे? इस बात का कोई आप सफाई दे सकते हैं? हार के डर से मनीष सिसोदिया भाग खड़े हुए हैं। ये नहीं कहेंगे जो मेरी जीत सुनिश्चित नहीं थी इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ हूं। इसे इस रूप में कह सकते हैं कि आप जो है वो बलि का बकरा बना दिए। अवध ओझा ये कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं और काफ़ी इनका नाम है। तो इसीलिए बीजेपी ने इसे बलि कहा जाता है, जो इसे बलि का बकरा बना दी है। और सॉरी, आम आदमी पार्टी ने इसे बलि का बकरा बना दिया है, ओझा को बलि का बकरा बना दिया है और टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतार दिया है। सबसे कम वोट से जीतने वाले आपके विधायक में आदर्श नगर के पवन शर्मा का भी नाम जुड़ा हुआ है। पवन शर्मा महज 1589 1589 यानी जो जितने वोट ये मतदान हुए थे उसके 1.54% वोट से ये जीते थे। पवन शर्मा को 46,892 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 45,303 वोट प्राप्त हुआ था। अब हम बात करेंगे कस्तूरबा नगर सीट से आपके विधायक मदन लाल भी कम वोट से जीतने वालों में शामिल हैं। मदन लाल महज 3165 वोट से चुनाव जीते थे। इसी तरह छतरपुर सीट से आपके ही करतार सिंह तंवर मामूली बढ़त से विधानसभा पहुंच पाए थे। करतार सिंह को 69,411 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर को 65,691 वोट प्राप्त हुए थे। यानी महज 3720 वोट से करतार सिंह जीत दर्ज किए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपकी स्थिति क्या है। आप इसीलिए आप और बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। आपके कई विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत तक बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन जो आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, जो कांग्रेस छोड़ करके आप और बीजेपी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया। उसी तरह से आप और बीजेपी से आने वाले कांग्रेस पार्टी ने भी उनको टिकट दिया। ये कहें डर के, आप हार के डर, यही कारण है कि दिल्ली में आप आदमी जो है, आप पार्टी जो है वो हार के डर से रेवड़ी देने की घोषणा पर घोषणा कर रही है। केजरीवाल इतने बेचैन हैं कि उन्हें नींद भी शायद ठीक से नहीं आती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो केजरीवाल किस रूप में, क्या उनकी स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसी है। अगर बेचैनी नहीं रहती तो इतने वो रेवड़ियां बांटने के लिए, रेवड़ियों की घोषणा करने के लिए आतुर नहीं होते। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।